केंद्र सरकार ने हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत केंद्रीय पेंशन और फैमिली पेंशनर्स के लिए महंगाई दर यानी डियरनेस रिलीफ को 50% से बढ़ाकर 53% का ऐलान किया गया है। ये निर्णय 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य पेंशनर्स को महंगाई के खिलाफ बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस वीडियो में हम इस महंगाई राहत वृद्धि से जुड़ी 9 महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से समझेंगे। कौन-कौन से पेंशनर्स के लिए ये डियरनेस रिलीफ दरें लागू होंगी? इस महंगाई राहत की बढ़ोतरी का लाभ विभिन्न श्रेणियों के पेंशनर्स को मिलेगा। सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, ये उन पेंशनर्स पर लागू होगा जिनकी पेंशन 15 वर्षों के बाद पुनः बहाल की गई है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। यदि किसी पेंशनर ने 15 साल पहले अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम कराया था, तो वह अपनी पूरी पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। सशस्त्र बलों के पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, जो पेंशनर्स रक्षा मंत्रालय के तहत आते हैं, उन्हें भी इस वृद्धि का फायदा होगा। ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, इस श्रेणी में आने वाले पेंशनर्स को भी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। रेलवे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स, भारतीय रेलवे के पेंशनर्स के लिए भी ये राहत लागू होगी। प्रोविजनल पेंशन पाने वाले पेंशनर्स, जिन पेंशनर्स को अभी तक पूरी पेंशन नहीं मिली है, वो भी इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। बर्मा सिविलियन पेंशनर्स और पाकिस्तान के विस्थापित सरकारी पेंशनर्स, ये पेंशनर्स भी इस योजना का हिस्सा होंगे जो सरकार की देखरेख में आते हैं। महंगाई राहत का भुगतान किस तरह से किया जाएगा? महंगाई राहत यानी डियरनेस अलाउंस का भुगतान पूरी तरह से रुपए की राशि में किया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कोई पेंशनर डीआर की राशि के लिए फ्रैक्शन राशि प्राप्त करता है, तो वह राशि अगले उच्चतम रुपए के राउंड में कर दी जाएगी। इसको एग्जांपल से समझिए। यदि किसी पेंशनर को 1500 रुपए 75 पैसे का डीआर मिलता है, तो उसे 1501 रुपए के रूप में भुगतान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशनर्स को हर महीने एक निश्चित और संपूर्ण राशि प्राप्त हो। डीआर के एरियर्स का भुगतान कब से होगा? महंगाई राहत के पीछे के बकाया एरियर्स का भुगतान अक्टूबर 2024 के पेंशन फैमिली पेंशन के साथ किया जाएगा। इसका मतलब है कि पेंशनर्स को पिछली महंगाई राहत की राशि की भी भरपाई की जाएगी, लेकिन ये भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अक्टूबर की पेंशन की प्रक्रिया नहीं हो जाती। इसको एग्जाम्पल से समझिए। यदि किसी पेंशनर को 50,000 रुपए की पेंशन मिलती है और डीआर में 3% की बढ़ोतरी होती है, तो उसके बकाया की गणना की जाएगी और उन्हें अक्टूबर में इसका भुगतान किया जाएगा। डीआर के नियम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए अलग से हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर के विशेष आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि न्यायपालिका के पूर्व सदस्यों को उनके अधिकारों और सुविधाओं के अनुसार राहत प्राप्त हो। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की पेंशन 80,000 रुपए है, तो उनके लिए डीआर का आदेश अलग से होगा, ताकि उन्हें उनके विशिष्ट स्थिति के आधार पर सही राहत मिल सके। डीआर की राशि की गणना कौन करेगा? महंगाई राहत यानी डीआर की राशि की गणना पेंशन वितरण अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा की जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पेंशनर को उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार डीआर की राशि प्राप्त होगी। इसको एग्जाम्पल से समझिए। यदि एक पेंशनर की पेंशन जो है वो 60,000 रुपए है, तो बैंक उसकी डीआर की राशि की गणना करेगा और उसे महीने के अंत में सही मात्रा में भुगतान करेगा। एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स और री एम्प्लॉयड पेंशनर्स के लिए डीआर की क्या हिसाब किताब है? एम्प्लॉयड फैमिली पेंशनर्स और री एम्प्लॉयड पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी डीआर का लाभ रूल 52 यानी रूल 52 और सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 के अनुसार दिया जाएगा। इसको एग्जाम्पल से समझिए। यदि कोई पेंशनर किसी अन्य नौकरी में कार्यरत है और उसे 30,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, तो उसे डीआर का लाभ उसके कार्य के लिए भी प्राप्त होगा। इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के पेंशनर के लिए विशेष आदेश हैं। इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत के आदेश कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के परामर्श से जारी किए जाएंगे। एग्जाम्पल से समझिए। यदि एक पेंशनर इस विभाग से संबंधित है,
तो उसकी स्थिति के अनुसार डीआर की गणना और भुगतान की प्रक्रिया में विशिष्ट निर्देश प्राप्त होंगे। बैंक और अकाउंट जनरल को डीआर भुगतान के लिए किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। सीएजी यानी कैग और आरबीआई के अनुसार पेंशन वितरण के लिए जिम्मेदार बैंक और अकाउंट जनरल को महंगाई राहत यानी डीआर के भुगतान के लिए किसी और दिशा निर्देश की जरूरत नहीं होगी। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे बैंक को समय बर्बाद किए बिना पेंशनर को डीआर का भुगतान करने की अनुमति मिलेगी। बढ़े हुए डीआर का क्या अर्थ है पेंशनर्स के लिए? इस वृद्धि के बाद पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत उनकी बेसिक पेंशन 53% होगी। इससे पेंशनर को महंगाई के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलेगी और उनकी जीवन स्तर में सुधार होगा। यदि किसी पेंशनर की पेंशन 40,000 रुपए है तो 53% डीआर मिलने पर उन्हें 21,200 रुपए की महंगाई राहत मिलेगी, जो उनके वित्तीय सुधार में वित्तीय यानी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार करेगी। ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ये निर्णय केंद्र सरकार द्वारा पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा। अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं या कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।